हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति पर हमने एक वीडियो कॉन्सेप्ट क्लियरिंग ऑलरेडी बना दिया है, जिसमें हमने ये बताया था कि निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं, निर्देशांक क्या होता है, कार्तीय तल क्या होता है, और जो चतुर्थांश होते हैं चतुर्थांश किसे कहते हैं, चतुर्थांश कितने प्रकार का होता है, किस चतुर्थांश में बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, ये सब कुछ हमने बेसिक क्लियर कर रखा है, वीडियोस बना दिया है। अब आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, देखिए। पहला जो पॉइंट्स हमारा रहेगा वो रहेगा दूरी सूत्र, दूसरा पॉइंट है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तीसरा पॉइंट है संरेख बिंदु, और चौथा पॉइंट है विभाजन सूत्र। ठीक है, हम आपको आज इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और साथ में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बताएंगे। एक एक दो दो क्वेश्चन आपको सारे टॉपिक से सॉल्व कराएंगे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए और आपको एक समझ विकसित हो सके कि हाँ, इस पर क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले हम बात करते हैं दूरी सूत्र की। तो दूरी सूत्र क्या होता है और कहाँ लगाते हैं ये जानिए। तो देखिए दूरी सूत्र कहाँ लगाना है, तो जो दिया हुआ है, जब दो बिंदुएं रहेंगी, ठीक है, और उनके बीच की हमें क्या निकालना रहेगा, दूरी निकालना रहेगा। क्या निकालना रहेगा, दूरी निकालना रहेगा। तब हम ये दूरी सूत्र लगाएंगे जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन इसके पहले समझ ये लीजिए कि बीच की दूरी का मतलब क्या है। तो देखिए अगर किसी समतल में क्या है, एक समतल में स्थित है कोई दो बिंदुएं, ठीक है, और कह रहा है उनके बीच की दूरी निकालिए, तो इसका मतलब ये है कि उन बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखाखंड की लंबाई है ना, वही रेखाखंड की लंबाई उन बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ ए बिंदु है, यहाँ बी बिंदु है, ठीक है, अगर कहे दूरी कहे तो भी बात वही होगी। अगर कह दिया जाए इनको मिलाने वाली, इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड की लंबाई बताइए, तो भी बात वही होगी। यानी कि आपको क्या निकालना है, दूरी ही निकालना है। अगर कहता है कि ए बी को मिलाने वाली रेखाखंड की लंबाई बताइए, तब भी दूरी सूत्र लगाएंगे। और अगर कहता है कि नहीं, आप ऐसे ऐसे डायरेक्ट कह देता है इन बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए, तब भी आपको वही फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि दोनों को कहने का मतलब जो है वो सेम ही होता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखे क्या है इसको देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा है हमने, एक समतल में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी उन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा खंड की लंबाई के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, यानी जो यही दूरी है वही रेखाखंड की क्या होगी, लंबाई होगी। ठीक, अब कह रहा है कि माना किसी समतल में दो बिंदुएं हैं, एक का निर्देशांक क्या है, x1 y1 है, और जो दूसरा है दूसरे का निर्देशांक है x2 y2। अब ये x1 y1 क्या होता है, x2 y2 क्या होता है, निर्देशांक क्या है, ये सारा कुछ हमने कॉन्सेप्ट क्लियरिंग वीडियो में क्लियर कर रखा है, तो आप वहीं से देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इनके बीच की दूरी अगर हम मान लेते हैं d है, तो d बराबर फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन बनता है, केवल ऐसे कहता है कि कोई बिंदु है, इसकी मूल बिंदु से दूरी बताइए क्या होगी, तब आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए हमने यहाँ लिख रखा है कि यदि बिंदु P कोई है x, y, ठीक है, x, y है, और मूल बिंदु से क्या निकालना है, दूरी निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो लिखेंगे d बराबर √x² प्लस y²। ठीक है, x मतलब यही है जो यहाँ p के साथ लिख रखा है, x ये है और y भी यही है, तो ये 0 0 है, तो इसका कोई मतलब नहीं रह गया। इसलिए क्या करेंगे, पहले का स्क्वायर कर देंगे और फिर दूसरे का स्क्वायर कर देंगे, इसको √ में रख देंगे, तो यही मूल बिंदु से क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। ठीक है, अब हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं। दो फॉर्मूले हमारे पास आ गए। पहला है d = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा क्या आया, d = √x² प्लस y, ये मूल बिंदु से है, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, बिंदुओं P -6, 7 और Q -1, -5 के बीच की दूरी क्या
ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करना है आपको, देखो दो बिंदुएं दी हुई हैं, पहला है P और दूसरा है Q। ठीक है, तो उसके कुछ निर्देशांक दिए हुए हैं ना, तो पहला वाला जो होगा वो x1 y1 होगा ना, और दूसरा वाला जो बिंदु होगा उसके निर्देशांक होंगे x2 y2। ठीक है, तो हम लिख ले रहे हैं ना, पहले वाले में ये x1 है, -6 की वैल्यू x1 है, और 7 जो है वो y1 है। ऐसे ही इसमें ये x2 है -1, और ये जो y2 है वो क्या है -5 है। लिख लिया हमने। अब दूरी वाला सूत्र लिखते हैं। अब लिखेंगे P तथा Q के बीच की दूरी D बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो x2 की वैल्यू हमने क्या, देखो x2 की वैल्यू हमने लिख रखा है -1 है ना, -1। अब देखो x1 की वैल्यू लिख रखा है -6। देखो जब माइनस में वैल्यू भी रहेगी और माइनस भी लगा रहेगा तो दो चिन्ह एक साथ नहीं रहते, इसलिए एक को हमें क्या कर देना है, ब्रैकेट में रख लेना। जैसे हमने यहाँ -6 को ब्रैकेट में रखा है। ठीक है, अब ऐसे y2 - y1 करेंगे तो y2 की वैल्यू है -5 और y1 की वैल्यू है 7, ये हमने लिख दिया का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा क्या, -1 माइनस माइनस बीच का देखो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -1 + 6 का होल स्क्वायर प्लस -12 ये हो जाएगा ना, -12 होगा कि नहीं। निगेटिव साइन सेम साइन है लेकिन जुड़ जाएगा निगेटिव के साथ। ठीक है, तो ये -12 हो जाएगा। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं तो ये होगा 5 का स्क्वायर घट जाएगा और ये होगा -12 है तो ये 25 और 144 तो 169 हो गया। और 169 का क्या होता है, वर्गमूल होता है 13, तो ये हो गया 13 इकाई। इनके बीच की दूरी कितनी आ गई, तो 13 इकाई आ गई। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हमने किया क्या है, क्वेश्चन में कहा था कि दो बिंदुएं हैं, इनके बीच की दूरी ज्ञात करिए। हमने पहले वाले को x1 y1 मान लिया, दूसरे को x2 y2 मान लिया, फिर हमने फॉर्मूले में d = वाले में पुट कर दिया और फिर सॉल्व कर दिया तो आ गया दूरी उनके बीच की। ठीक है, तो यही होता है दूरी फॉर्मूला। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं जो मूल बिंदु वाला था, उस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन ऐसे आएगा कि मूल बिंदु से 3, -4 की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब देखो इसको हमने मान लिया ये x है, ये मान लिया y है। हमने क्या बताया था, मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी क्या बताया था, √x² + y², यही बताया था ना। तो यही हमने लिख दिया कि d = x² + y²। ठीक है, अब x की जगह पे हम क्या रख देंगे, यहाँ देखो क्या दिख रहा है 3 का स्क्वायर और y की जगह पे -4 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये 9 हो गया और -4 का स्क्वायर, देखो -4 × -4 जब 2 बार करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 चौके क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इसलिए 16 25 और 25 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है, 5। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मूल बिंदु से किस टाइप का क्वेश्चन आएगा और अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है तो किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो दूरी सूत्र हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा टॉपिक बात करते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल की और साथ में संरेख की। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है ये जान लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल यही होता है, ये 0 का ना लीजिए, बस इतना ही त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, जैसे त्रिभुज मान लो ये त्रिभुज है। ठीक है, तो त्रिभुज के 3 शीर्ष होंगे ना, ABC होंगे। तो मान लो पहले का निर्देशांक x1 y1 है, दूसरे का निर्देशांक x2 y2 है और तीसरे का निर्देशांक x3 y3 है। तो कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो जब कहेगा ना तो कैसे करना है, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या करेंगे, 1/2 लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, x1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, x1, पहले का x1। अब हमें जो आगे वैल्यू लिखनी है ना, वो जो आगे वाली वैल्यू लिखनी है वो x में अब नहीं रहेगी। ठीक है, और साथ में 1 में नहीं रहेगी। तो बची क्या, तो बची ना y2 - y3, बची ना y2 - y3 कर देंगे। ठीक, फिर ऐसे ही x2 लेंगे तो x नहीं लेंगे और साथ में 2 नहीं लेंगे तो y3 और y1 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही x3 लेंगे तो 3 नहीं लेंगे और x नहीं लेंगे तो y1 - y2 हो जाएगा। ठीक, तो ये होता है त्रिभुज का फॉर्मूला। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा तो आपको यही वाला फॉर्मूला लगा देना है।
ठीक है। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है। अब बात करते हैं संरेख की। तो संरेख क्या होता है? तो कोई बिंदु संरेख बिंदु किसे कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं इंग्लिश में। तो संरेख के लिए संरेख उसे कहते हैं कि ऐसी तीन से अधिक बिंदुएं जब एक ही रेखा पर स्थित होती हैं, ठीक है, तो उन बिंदुओं को कहते हैं संरेख बिंदु। क्या कहते हैं? संरेख बिंदु। जब तीन से अधिक बिंदुएं एक ही रेखा पर स्थित रहती हैं तो उन्हें हम कहते हैं संरेख बिंदु। ठीक है। तो क्या कहेगा कि पूछेगा क्वेश्चन में, कहेगा कि बताइए कि ये जो बिंदुएं दी गई हैं वो संरेख है कि नहीं है। तो आपको क्या करना है? आपको चेक करना है कि जो बिंदुएं दी गई हैं उनकी सहायता से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। और जब त्रिभुज का त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला रख के आप मान को रखोगी, पॉइंट को, तो देखना कि वहाँ जो है शेषफल मतलब सॉल्व करने पे 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 0 आ गया सॉल्व करने पे त्रिभुज के क्षेत्रफल में मान रख देने से सभी बिंदुओं का और आ जाता है 0, तो कहेंगे कि हाँ जो बिंदुएं दी गई हैं वो क्या है? संरेख है। अभी हम आपको क्वेश्चन के थ्रू बता रहे हैं। ठीक है। तो बात समझ में आई? देखो क्वेश्चन जैसे हमने लिख रखा है, इस क्वेश्चन से समझो तो ज़्यादा सही समझ में आएगा। क्या दिया है? कहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 6,4 है और 4,5 और 2,6 ये 3 बिंदुएं हैं दी गई हैं। कह रहा है पता करिए कि संरेख है। मतलब पता नहीं करना बल्कि प्रूफ ही करना है संरेख है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या रखा है? सिद्ध कीजिए। यानी कि यहाँ हर हालत में शेषफल मतलब सॉल्व करने पे 0 आएगा। ठीक है। तो हमने लिखा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये लंबा चौड़ा 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 लिख लिया। अब वैल्यू पुट करते हैं। हमको पता है कि x1 y1 है ना। तो x1 की जगह पे 6 दिख रहा है, y1 की जगह पे 4। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप छाट के लिख लो x1 = 6 y1 = 4। ठीक है। फिर यहाँ लिख लो x2 = 4 y2 = 5 x3 = 2 y3 = 6। अभी हम डायरेक्ट कर देते हैं। कैसे? अब हमें पता है कि ये देखो x1 की वैल्यू 6 है, y2 की वैल्यू क्या है? y2 की वैल्यू 5 है, y3 की वैल्यू क्या है? तो 6 है। तो हमने यहाँ से सारे का मान रख दिया और रखने के बाद जब हमने इसे सॉल्व किया, अगर हम एक एक लाइन कराएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। जब आप सॉल्व करोगी यहाँ तक आओगी तो देखो यहाँ -6 -2 +8, तो ये -8 और +8 0 हो जाएगा। और ये 1/2 में जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। इसका मतलब जो बिंदुएं ये दी गई थी ना, ये क्या है? संरेख है। और यही हमको प्रूफ करना था, तो हमारा प्रूफ हो गया। लेकिन अगर प्रूफ करने के लिए नहीं कहता, पूछता है बताइए है कि नहीं है, तो अगर 0 आ जाएगा तो कह देना संरेख है बिंदुएं। अगर 0 नहीं आता है तो कह देना कि जो बिंदुएं हैं वो संरेख नहीं है। ठीक है। समझ में आ गया? अब अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और इसी पर देख लो। दिया है यदि बिंदु A x, y और B जो है वो 1,4 है और C जो है -2,5 है। कह रहा है संरेख हैं। पहले ही कह दिया कि संरेख हैं। उसके बाद कह रहा है दिखाइए कि ये बराबर इसके है। ठीक है। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे ना कि दिए गए बिंदु संरेख हैं। इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आया होगा तभी तो संरेख है ना। तो हमने लिख दिया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है ये भी लिख दिया, साथ में बराबर 0 भी कर दिया। अब इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल में यहाँ हमने वैल्यू निकाली। ये x1 y1 है, ये x1 बराबर x है, y1 बराबर y है, x2 बराबर 2 है, y2 बराबर 4 है, x3 बराबर -2 है और y3 बराबर 5 है। ऐसे हमने छाट लिया और छाट लेने के बाद हमने यहाँ रख दिया। रखने के बाद जब हम सॉल्व करेंगे, ये देखो 2 पक्षांतर कर दिया तो इधर डिवाइड था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 0 हो गया, तो इसीलिए यहाँ ख़त्म हो गया 1/2। ठीक है। बाकी ये चीज़ें इसी को सॉल्व करके ये आया हुआ है। ठीक। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा और जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? -x -3y + 13 = 0। अब देखो 13 को यहीं रख लो, बाकी को पक्षांतर कर दो तो सब माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी x + 3y हो जाएगा बराबर 13। तो x + 3y बराबर 13 और यही हमें क्या करना था? प्रूफ भी करना था। ठीक है।
तो बात समझ में आई। संरेख कह रहा था यहाँ है, उसके बाद कह रहा था दिखाई, तो है तो मतलब क्षेत्रफल 0 है, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 है। बात समझ में आ रही है। अब देखो अगला जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करना। ठीक है, यानी दो तरह से रेखाखंड को विभाजित किया जाता है, एक तो आंतरिक विभाजन होता है, एक बाह्य विभाजन होता है। ठीक है, तो आंतरिक विभाजन कैसे होता है थोड़ा सा समझ लो, देख लो। जैसे कि एक रेखा है, एक रेखा है, मान लो ए नाम यहाँ है, इसका नाम बी है, इसका निर्देशांक x1 y1 है और इसका निर्देशांक x2 y। अब इसी को बीच से विभाजित कर दिया, अंदर से इसके विभाजित कर दिया जा रहा है। जब अंदर से विभाजित कर दिया जा रहा है तो किसी पॉइंट से ही तो विभाजित करेंगे। मान लो वो पॉइंट P है, तो इसका निर्देशांक मान लिया x, y है। क्या है? x, y है। तो कह रहा है इसी का निर्देशांक बताइए कि x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान देना। और मान लो किस रेशियो में विभाजित किया गया है, तो जो रेशियो है विभाजन करने का वो m1 और m2 है। क्या है? m1 और m2 की रेशियो में। जैसे मान लो कि कहा जाए ना कि आधा आधा बांट दो, तो ये तो आधे की बात हो गई ना, लेकिन आधा न कह के कह दिया जाए 2:3 में, 4:5 में, ऐसे विभाजित करो रेखाखंड को, तो वहाँ यहाँ नाम दे दिया गया m1 और m2। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे। आंतरिक विभाजन में क्या होता है, बिंदु ए अगर है x1 y1 और बिंदु बी है x2 y2 और रेखाखंड को मिला हुआ है, अब इसी को विभाजित करना है m1:m2 में। ठीक है, वो भी आंतरिक विभाजन। तब क्या होगा, जो बीच का बिंदु होगा P, उसका निर्देशांक क्या होगा, तो x बराबर हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ये x का मान आता है, यहाँ y का मान आता है सॉल्व करने पर। ठीक, अब देखो बाह्य, अभी हम आपको इस पर क्वेश्चन भी करा रहे हैं तो आप परेशान मत होना। तो बाह्य विभाजन देखो, बाह्य विभाजन में क्या करते हैं, तो बाह्य विभाजन में कि बिंदु, जैसे कि ये रेखाखंड है ना, तो मान लो यहाँ है तो यहाँ बाहर से विभाजित कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ क्या कर दिया जाता है, बाहर से मान लिया जाता है कि ये दो पॉइंट है और यहाँ बाहर से विभाजित किया जा रहा है, तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो x, y है, जहाँ बाह्य विभाजन हुआ है, और a यहाँ है, b यहाँ है। ठीक है, इसका निर्देशांक x1 y1 है और इसका निर्देशांक x2 y2 है, ऐसे ही रहता है बस। ठीक, तो यहाँ भी मान लो रेशियो जो है m1 वो m2 के रेशियो में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो जब m1 और m2 के रेशियो में विभाजित किया गया है तो यहाँ जो फॉर्मूला होता है तो माइनस में हो जाता है, यानी m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 माइनस m2। यहाँ हो जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2। ध्यान देना, दोनों फॉर्मूले मत रटना, बस एक ही रट लेना और ऐसे यही वाला रट लेना, कहना ये आंतरिक है और जब बाहर रहेगा तो यही प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बस बाह्य कहेगा तो माइनस और अंतर कहेगा तो प्लस। ठीक, अब बात करते हैं मध्य बिंदु का निकालना रहे कि रेखाखंड के मध्य बिंदु, जैसे ये अभी हमने कहा कि इसको 2-3 के रेशियो में बांटा, 3-4 के रेशियो में बांटा, कुछ भी बांटा, लेकिन अगर कह दिया जाए कि मध्य बिंदु से बांटा गया, यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक बताइए, तो जब बीच का निकालना रहेगा ना तो क्या करेंगे, देखो जब मान लो क्या कैसे रहेगा, बिंदु ए x1 y1 रहेगा, एक रहेगा x1 y1, एक का निर्देशांक रहेगा, एक का x2 y2 रहेगा। ठीक है, अब इस रेखाखंड को मिलाने वाली इस बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड का मान लो मध्य बिंदु P है, तो इसका जो निर्देशांक होगा वो x y होगा ना, तो x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2/2 और y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2/2। अभी हम क्वेश्चन करा रहे हैं, आप परेशान ना हो। ठीक है, बस फॉर्मूले को आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो। अब पहला क्वेश्चन क्या है, बिंदु 5, 1 और -10, 11 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित, क्या कह रहा है, अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखो कहानी, अंतः विभाजन है यानी फॉर्मूला क्या लगेगा, प्लस वाला लगेगा। अब छाट लेते हैं मान, ये पहला जो है वो x1 y1 है, तो हमने लिख लिया कि x1 y1 बराबर 5, 1, यानी x1 है 5 और y1 है 1। ठीक है, ऐसे ही x2 y2 है तो x2 y2 हो जाएगा -10, 11। ठीक है, अभी हम रेशियो की बात करें तो m1 m2 का जो रेशियो है वो क्या है, 2:3, यानी कि ये हो जाएगा m1 की वैल्यू हो जाएगी 2 और m2 की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक, अब हमने क्या किया, x बराबर फॉर्मूला लिखा x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ठीक, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो m1 की वैल्यू क्या दिख रही है, 2 m1 की वैल्यू क्या दिख रही है, 2 दिख रही है ना, यहाँ देखो m1 की वैल्यू 2 है। x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू देखो -10 है ना, फिर देखो m2 की वैल्यू क्या है, 3 है, x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू 5 है, देखो यहाँ लिख दिया, दिखा ना। तो इस तरह से सभी वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने ऊपर निकाल के रखा है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा
20 + 15/5 यानी कि -5/5 इज इक्वल टू -1। ऐसे ही y की निकालेंगे तो y का निकालेंगे तो आएगा 5 यानी कि विभाजन बिंदु का जो निर्देशांक हो जाएगा वो x हो जाएगा -1 और y हो जाएगा 5 यानी कि क्या हो जाएगा -1, 5। ठीक, तो ये हो गया अंतर विभाजन। ऐसे ही क्या देगा क्वेश्चन, यही देगा, बस क्या देगा बाह्य विभाजन। जैसे ही बाह्य कहेगा तो फॉर्मूले में माइनस लगा देना है, तो इसलिए हमने उसको नहीं लिया है। क्वेश्चन अगर आएगा बाह्य विभाजन का तो आप वही फॉर्मूला लिखिए, बस प्लस की जगह माइनस रहेगा और सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं जो सेकेंड वाला था मध्य बिंदु वाला, उसका क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखो देगा कि बिंदु ए है 3, और बी है 1, को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु, क्या कहेगा, मध्य बिंदु के निर्देशांक बताइए। ठीक, तो जब डायरेक्ट मध्य बिंदु कहेगा तब क्या करना है, तब आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है x1 + x2/2 y1 + y2/2। ठीक, अब x1 क्या है, ये x1 है और ये क्या है, x2 है, ये y1 है और ये क्या है, y2 है ना। तो देखो हमने क्या किया, x1 x2 मतलब x1 है 3 और x2 है 1, तो हमने जोड़ लिया यहाँ अपान 2। यहाँ y1 क्या है, y1 है -5 और y2 है 1, तो ये हमने लिख लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाए 4/2 यानी कि 2 और ये हो जाएगा -4/2 होगा ना, घटाएंगे जब। घटतीय चिन्हों का नियम देख लेना जिसको भी नहीं आता है, क्योंकि इस निर्देशांक ज्यामिति में घटतीय चिन्हों के नियम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जब समझ नहीं आएगा कि प्लस माइनस माइनस प्लस क्या होता है तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा और नंबर मिलेंगे नहीं जब तक कि आंसर सही आएगा नहीं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। और जिसको भी नहीं आता है, प्लस माइनस में प्रॉब्लम हो रही है, वो घटतीय चिन्हों के नियम से हमने एक वीडियो बना रखा है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, सीरियस होके देख लीजिएगा और हो सके तो नोट भी कर लेना कॉपी में। ठीक, और अब ये आज का हमारा जो टॉपिक था वो चारों टॉपिक कंप्लीट हो गया है। हमने दूरी सूत्र भी बता दिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी, संरेख बिंदु भी और विभाजन सूत्र भी। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, हम आपको बताएंगे।